हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पाको इन डेंजर। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ यार, परमैन रिटर्न टू अर्थ वाली मूवी पे 99 लाइक हो चुके हैं। एक लाइक और करके आओ, 100 होने चाहिए। तो भाई 100 होने में बस एक ही लाइक बाकी है, तो यार जल्दी जाके करो यार। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये ना मूवी का मतलब कि वीडियोस काफी ज्यादा लेट हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है एग्जाम्स। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और 5 ही एग्जाम्स है मेरे, क्योंकि मैं 11th में हूँ। और जैसे ही मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करके खत्म होता हूँ, सीधा मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ जाता हूँ। तो काफी दिनों से यही चल रहा है और इस वाली वीडियो पे मैंने 2 दिन लगाए तब जाकर पूरी हुई है, वरना पहले एक वीडियो एक दिन में पूरी हो जाती थी। लेकिन ये पहली ऐसी वीडियो है जिसपे 2 दिन लगे हैं रिकॉर्ड करने में। तो यार तुम लोग भी समझो जरा कि एग्जाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। 3 मार्च को हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रेगुलर वीडियोस आएंगी भाई। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग एक दिन देख रहे होते हैं कि चारों परमैन से डिसाइड करते हैं कि हम बर्डमैन से बात करेंगे और हम 1 हफ्ते की छुट्टी का अरेंजमेंट करवाते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि क्यों ना हम सब हाइकिंग पे चले। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, हमें हाइकिंग करनी चाहिए। उसके बाद चारों के चारों परमैन्स बर्डमैन को अर्थ पर बुलाते हैं और बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी चारों परमैन्स एक साथ बोलते हैं कि बर्डमैन, हमें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, तुम सब ले सकते हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम आखिर करोगे क्या। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि हम हाइकिंग करने जाएंगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसमें तो काफी ज्यादा रिस्क होता है। तभी परमैन हंसने लगते और बोलते हैं कि हमारे पास हमारे परमैन सेट हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाइकिंग का मजा तभी आता है जब तुम बिना परमैन पावर की हाइकिंग करो। और सब इतना सब कहने के बाद बर्डमैन बर्ड प्लेनेट वापस चले जाते हैं। उसके बाद चारों परमैन्स ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने साथ काफी सारे लोगों को भी लेके चलेंगे, जैसे मिक्सुओ, कबाओ, साबू, मिचिको और मिस सुमेरे को भी। तो सभी परमैन सोचते हैं कि हम इन सबको लेके चलेंगे। तो उसके बाद पाको अपने घर जाती है और पाको अपने घर जाने के बाद अपना रोबोट को ऑन करती है और सब कुछ बताती है। तभी उसकी पाको उससे है ना अजीब नजरों से देखते हुए बोलती है कि तुम क्या बनोगी, पाको या सुमीरे। तभी पाको बोलती है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है कुछ भी। तभी उसकी रोबोट उसके मजे लेते हुए बोलती है कि मुझे पता है मिक्सू अगर परमैन बनेगा तो तुम भी परमैन बनोगी, और अगर वो मिक्सू ही रहेगा तुम मिस सुमेरे बनोगी। मेरे को सब पता है। तभी पाको गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि अपना मुंह बंद रखो। तभी उसकी रोबोट बोलती है कि अपना चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। तभी पाको मतलब ये ना गुस्से में उसका नाक का बटन दबा देती है और फिर है ना मिक्सू के घर जाती है और वो पूछती है कि मिक्सू तुम क्या बनोगे। तभी मिक्सू बोलता है कि मैं तो परमैन बनकर ही जाऊंगा, बिकॉज लाइफ का काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो उसके बाद पाको वहां से चली जाती है और पाको सोचती है कि मैं भी परमैन बनकर ही जाऊंगी। पाको के जाने के बाद मिक्सो का रोबोट मिक्सो से पूछता है कि क्या तुम सच्ची में परमैन बनकर जाओगे मिक्सो। तभी मिक्सो बोलता है कि नहीं, मैं परमैन बनकर नहीं जाने वाला, मैं मिक्सो बनकर जाऊंगा, क्योंकि मैं मिस सुमेरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये बातें पाको सुन लेती है क्योंकि वो वहां से मतलब गई नहीं थी, मतलब बाहर ही खड़ी थी और ये बातें सुन लेती है। और तभी वो सोचते है कि मैं भी अब मिस सुमेरे ही बनकर जाऊंगी। उसके बाद पाको अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो अपने रोबोट को बोलते है कि मिक्सुओ परमैन बनकर आएगा और मैं मिस सुमेरे बनकर जाऊंगी, ठीक है। तभी रोबोट बोलती है कि अरे तुम तो गुस्सा हो गए, चले जाना तुम परमैन बनकर। तभी पाको बोलते कि नहीं, मैं परमैन बनकर नहीं जाने वाली। तभी पाको की रोबोट सोचते कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी पाको की रोबोट बोलते कि तुम्हारा जरूर उससे झगड़ा हुआ होगा। तभी पाको बोलते कि मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उसके बाद वो अगले दिन मिलते हैं और अगले दिन मिलने के बाद वो सब हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उसके हाइकिंग करते हुए ना आधा घंटा हुआ था कि सभी लोग थक जाते हैं। मिस सुमेरे बोलते हैं कि ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हम आसमान में नहीं उड़ सकते, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें नीचे आती रहती हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी वीडियो चल रही है और मैं ग्रेविटी पढ़ा रहा हूँ। मुद्दे से ना भटकते हुए वीडियो पर वापस आते हैं। वो लोग सब सोचते हैं कि ना हम एक कंपटीशन करते हैं, हम 2 जोड़ियों में बटेंगे और देखेंगे कौन सबसे पहले ऊपर पहुंचता है। तो परमैन का रोबोट एंड मिक्सो का रोबोट और पाको की रोबोट दोनों एक टीम में हो जाते हैं और मिक्सुओ और मिस सुमेरे एक ही टीम में हो जाते हैं। कबाओ और साबू एक टीम में हो जाते हैं और मिचिको अकेली रह जाती है। मिचिको पायन के साथ नहीं जाती, क्योंकि पायन और मूवी की अलग टीम होती है, तो मिचिको अकेली रह जाती है। सही कहा किसी ने, गोल्डिगर अकेली रह जाती है आखिर में। मुद्दे पर वापस आते हैं। उसके बाद वो लोग रेस शुरू कर देते हैं क्योंकि परमैन तोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मिचिको है ना काबाओ और साबू की टीम में जुड़ जाती है। अजीब गोल्डिगर है बे, पहले मिक्सुओ के पीछे पड़ी रहती थी और अब फिर परमैन आया और उसके बाद कबाओ और साबू का लेने पे तुली हुई है। भड़वी गोल्डिगर, सॉरी
मुद्दे पर वापस आते हैं। मिचिको अपना ऑर्डर चलाने लगते हैं कबाब और साबू पर, और वो मतलब कि सिंगल लौंडे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, तो वो उनका ऑर्डर मानते रहते हैं। वो है ना फाइनली है ना कबाब और साबू मिस सुमिरे और मिक्सुओ से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और अब मिस सुमिरे और मिक्सुओ पीछे रह जाते हैं। तभी परमैन ये सोच रहे होते हैं कि आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तभी बोलता है कि नहीं, हमें आगे चलना चाहिए, हम जीत जाएंगे। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि हाँ हमें आगे चलना चाहिए, तो वो आगे चल पड़ते हैं। और फाइनली कबाब और साबू और मिचिको मौसम ख़राब होने से पहले स्नो वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं, और अब पीछे रह जाते हैं मिक्सू और मिस सुमिरे रह जाते हैं काफ़ी पीछे, क्योंकि उन दोनों को परमैन सेट यूज़ करने की आदत थी, तो वो ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। और दोनों अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि मुझे परमैन बनकर जाना चाहिए था। आज परमैन सबसे पहले रेस खत्म करते हैं और वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। माउंटेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्नो एरिया था, तो वहाँ से फाइनली कबाब और साबू भी निकल जाते हैं। लेकिन जब मिक्सुओ और मिस सुमिरे एंटर करते हैं ना उसके अंदर, तभी है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और जो वो बिल्कुल बीच में होती हैं इतना तेज़ तूफान आता है, बीच में ही फंस जाते हैं। तभी मिस सुमिरे बोलती है कि हमें कुछ है ना अपना गुफा बना लेनी चाहिए, या फिर इग्लू टाइप में बना लेना चाहिए। तो उसके बाद मिक्सुओ कहता है कि हाँ ठीक है, हमें बना लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो स्नो इकट्ठी कर ही रहे होते हैं कि तभी है ना मिक्सुओ को एक गुफा नज़र आती है, और फिर वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके क्लोथ्स बिल्कुल मतलब कि गीले हो चुके हैं, क्योंकि वह स्नो आखिर है ही तो पानी ही ना, तो उनके कपड़े बिल्कुल भीग चुके होते हैं। और गुफा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है ना तेज़ हवाएं आ रही थी। ये ना मिक्सुओ और मिस सुमिरे मिलकर है ना एक बहुत ही बड़ा पत्थर अड़ा देते हैं उस गुफा के बिल्कुल एंट्रिंग पॉइंट पर, जिसकी वजह से अब ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ रही थी। और उस गुफा में काफ़ी ज़्यादा होल्स थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही थी। उसके बाद मिक्सुओ अपना बैग चेक करता है, तो वो देखता है कि वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लेके आया, बस उसके पास थोड़ा सा खाना था और कॉमिक बुक्स थी। तभी मिस सुमिरे उस पर गुस्सा होती है और बोलते हैं कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर ऐसी चीज़ें लेकर क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं कि मिस सुमिरे के बैग में काफ़ी खाना था, और जैसे कंपास भी था, और 2 ब्लैंकेट्स भी थे, जिसमें से एक ब्लैंकेट वो है ना मिक्सुओ को देती है। और फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लगता है, तो वो सोचते हैं कि आग लगानी चाहिए हमें। सुमिरे देखती कि उनका जो लाइटर था ना वो ख़राब हो चुका होता है, और माचिस भी गीली हो चुकी होती है, तो उस दिन वो आग नहीं जला पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड चढ़ जाती है, और मिक्स सुमिरे कांपने लगती है। और तभी मिक्सुओ सोचता है कि ना मेरे को ना अभी अपना काम रहना होगा, क्योंकि मिस सुमिरे का ध्यान मुझे ही रखना होगा अभी। दोस्तों अगली सुबह हम लोग देख रहे होते हैं कि मिक्सुओ जैसे ही उठता है, मिक्सुओ पहले उठ जाता है, और फिर वो देखता है कि मिस सुमिरे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तभी वो मिस सुमिरे को जगाने की कोशिश करता है, पर मिस सुमिरे नहीं उठती हैं, नो रिस्पॉन्स, और उनकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ये मैं हूँ, ये मेरी वीडियो चल रही है और मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी। चलो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मिक्सुओ सोचता है कि मुझे वो पत्थर सामने से हटाना होगा, ताकि मैं मिस सुमिरे को खुले आसमान के नीचे लेके जा सकूं। उसके बाद वो बहुत ही बड़ा पत्थर था, और वो मिस सुमिरे और मिक्सुओ ने मिलकर अपनी पूरी पावर मिलाकर ही वो पत्थर अड़ाया था, और वो पत्थर वापस भी नहीं जा रहा था। तभी मिक्सुओ देखता है कि माचिस अब सूख चुकी है, तो वो माचिस से आग लगाने की कोशिश करता है, और 15-20 मिनट में आग लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माचिस अभी भी थोड़ी हल्की हल्की सीली हुई माचिस थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था। उसके बाद मिस सुमिरे के बैग से वो खाना निकालता है और मिस सुमिरे को अच्छे से पका के खिलाता है, लेकिन मिस सुमिरे का बुखार कम नहीं हो रहा था। पर फिनिशिंग लाइन थी, वहाँ पर चारों परमैन्स कबाब, साबू और मिचिको पहुँच गई थी। गोल्ड डिगर किसी का भी काट सकती है, यहाँ पर मैंने मिचिको का नाम नहीं लिया है, और अगर तुमने गोल्ड डिगर सुनने के बाद मिचिको का नाम याद आया तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी गाड़ी सही पटरी पर है। उसके बाद वहाँ पर सभी परमैन सोचते कि मिक्सुओ और मिस सुमिरे कहाँ रह गए, उन्हें तो कल शाम तक आ जाना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं आए हैं, तो हमें लगता है हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। तभी चारों परमैन उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। तो चारों परमैन ये देखते हैं कि जहाँ पर से बर्फ स्टार्ट हो रही है ना, उससे पहले उनके पैरों के निशान हैं। तभी चारों परमैन सोचते हैं कि वो जरूर स्नो के एरिया में मिलेंगे हमें, तो हमें उन्हें स्नो के एरिया में ढूंढना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा परमैन उन्हें ढूंढ रहे थे, और परमैन कि ना उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे हटा ही नहीं पा रहा था। तभी पाको की नज़र वहाँ पर पड़ती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे अड़ा हुआ है। तो पाको की रोबोट उस पत्थर को तोड़ के देखती है, तो वो देखती है कि अंदर मिक्सुओ भी बेहोश हो चुका है, और पाको भी बेहोश हो चुकी है। तभी पाको की रोबोट सभी को बुला लेती है, और फिर वो उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं।
डॉक्टर बताते हैं कि इन दोनों का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सफ़र किया और इन्हें सफोकेशन की प्रॉब्लम भी हुई होगी। तो हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन बेहोश होते हैं, लेकिन जब परमैन बेहोश होता है वो एक सपना देख रहा होता है कि वो पाको, परमैन और मिस सुमेरे के साथ जा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि मिस सुमेरे खाई में गिर जाती हैं। ऐसा वो सपना देख रहा होता है और तभी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि मिस सुमेरे, और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि ये काफ़ी जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन वो उस लड़की का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आदमी मिक्सू जैसे होश में आता है वो बोलता है कि क्या हुआ मिस सुमेरे को। तभी पाको की रोबोट सब बताती है कि कैसे मिस सुमेरे ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन फिर अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और अब इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें एक बीमारी हो गई है जिसका इंजेक्शन अमेरिका में मिलता है, तो तुम्हें अमेरिका से वो इंजेक्शन लेके आना होगा सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं वहाँ पे अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ कि वो जल्दी फास्ट कुरियर कर देगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जापान और अमेरिका के बीच में जो ओशन होता है उसमें बहुत ही तेज़ वेव्स उठ रही होती हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। ऐसे में फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तभी डॉक्टर सभी को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे ये ओशन की बहाव तेज़ होने की वजह से कोई भी फ्लाइट नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से मिस सुमेरे का बचना और मुश्किल होता जा रहा है। तो है ना, मिक्सो बोलता है कि मैं जाऊँगा अमेरिका वो दवाई लेने। तभी परमैन का रोबोट बोलता है कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो मिक्सो बोलता है कि मैं मिस सुमेरे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे मिस सुमेरे को हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि मिस सुमेरे मेरे साथ थी, इस वजह से शायद ये हुआ है, तो मुझे अमेरिका जाना होगा। रोबोट, मेरा परमानेंट सेट मुझे वापस दो। तभी रोबोट उसका परमानेंट सेट उसे वापस दे देता है और मिक्सुओ जैसे ही चेंज रूम में से परमैन बनकर आता है तब वो देखता है कि उसके लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो हवा में फ्लोट करने की कोशिश करता है और वो हवा में फ्लोट करते करते किसी ना किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। तभी वो बोलता है कि डॉक्टर, मैं लेके आऊँगा अमेरिका से वो इंजेक्शन, बस आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो ओशन के है ना, मतलब जो बीच होता है उस पर खड़ा रह के दवाई पकड़े रहे, मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी जाना होगा, तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई लेके आनी होगी, वरना मिस सुमेरे का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिस सुमेरे अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जाओ परमैन, अब मिस सुमेरे की तुम ही आखिरी उम्मीद हो। तभी मिक्सो बोलता है तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, मैं अभी अपना बर्डमैन सेट एक्टिव करता हूँ और वहाँ पर 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तभी परमैन बोलता है कि 777, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर सभी देखकर हैरान हो जाते हैं परमैन कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मिक्सो का बर्डमैन सेट बर्डमैन सेट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उसके पास एक बर्डमैन की कॉल आती है और तभी वो बोलता है कि बर्डमैन, आखिर मेरा ये बर्डमैन सेट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमारी जो पावर्स होती है ना, बर्ड प्लेनेट की जो पावर्स हैं वो रिन्यू होने गई हैं, यानी कि हमें 1 साल में उन पावर्स को 1 दिन रेस्ट देना होता है। बस परमैन की पावर नॉर्मल है, बाकी सभी जो बड़े अथॉरिटीज हैं उनकी पावर्स चली जा चुकी है 1 दिन के लिए, और उन पावर्स को आने में 24 घंटे लगेंगे। ये सुन के भाई मिक्सो के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मिक्सो सोचता है कि मिस सुमेरे का तो इलाज होना है, अगर वो इंजेक्शन टाइम पे नहीं आया तो मिस सुमेरे का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे कर पाऊँगा मैं ये। तभी मिक्सू के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि मैं मिस सुमेरे के लिए दवाई लेके आऊँगा। तभी पायन पूछता है कि ऐसे तुम कैसे करोगे। तभी परमैन बोलता है कि मैं बूबी के साथ मिलकर अपनी डबल स्पीड कर लूँगा और वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँगा। तभी पायन बोलता है कि तुम यहाँ से 15-20 मिनट बाद निकलना, मैं तब तक तुम्हारी स्पीड कैलकुलेट कर लेता हूँ, तुम्हें कितना रेस्ट लेना है वो भी बता दूंगा। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पायन बोलता है कि तुम अगर अपनी स्पीड मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो तुम्हें 5000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ये इतना बड़ा ओशियन है, तो तुम्हें अपनी स्पीड को मेंटेन रखना होगा ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओ। उसके बाद परमैन कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो उसके बाद परमैन और बूबी मिस सुमेरे के लिए वो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल से निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों ये वाला सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। कल मेरा इको का पेपर है, मैं जानता हूँ कि वीडियोस काफ़ी लेट हो रही हैं, इसका मेन रीज़न एग्ज़ाम्स ही हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद वीडियोस रेगुलर आएंगी। फिलहाल इसका नेक्स्ट पार्ट शायद कल आ जाए या फिर परसों आ जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद कल भी आ सकता है। तो अब मैं भी चलता हूँ, मेरे को वो काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। बाय, राम राम।